सो लास्ट असाइनमेंट में हमने क्या क्या देखा था कि हमारे पास ना टेम्पलेट इफेक्टिव प्लानिंग के नाम से एक था और डॉक्यूमेंट था, ठीक है। और उसमें हमने अपनी क्या क्या लिखी थी, यूज़र स्टोरी लिखी थी, ठीक है। एज अ यूज़र आई वांट टू रजिस्टर इनटू द सिस्टम सो दैट आई कैन यूज़ द सिस्टम फंक्शनैलिटी इजीली। तो ये इस यूज़र स्टोरी पे हमने क्या किया था, इस यूज़र स्टोरी पे हमने ये टेबल बनाया था जिसमें हमने फाइल्स, इनपुट, आउटपुट, इंक्यूरीज, कोड और एक्सटर्नल इंटरफेस, करस्पॉन्डेंस और डॉक्यूमेंट रखा था अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जो जो उस यूज़र स्टोरी के मुताबिक फाइल होंगी, डॉक्यूमेंट होगा, डेटाबेस होगा, उस यूज़र स्टोरी के मुताबिक इनपुट होगा, आउटपुट होगा, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो इंक्वायर की जाएंगी, उसमें कोड, कौन सा कोड इन्वॉल्व होगा। और इसके अलावा हमने इसमें लिखा था क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट है ना वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट है, इस चीज़ को यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको रिमाइंड करवाया। तो जो हमारा अगला असाइनमेंट है ना वो जो है वो क्या है, बेस्ड ऑन द 3 लेवल प्लानिंग फॉर ईच स्प्रिंट बैकलॉग। तो हमने एक स्प्रिंट आइटम यूज़र स्टोरी टेम्पलेट के अंदर जाकर एक क्या कहते हैं 3 लेवल प्लानिंग और क्या कहते हैं 3 लेवल प्लानिंग पे एक स्प्रिंट बैकलॉग क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ना 3 चीज़ें आती हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पहले ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो हमने स्प्रिंट डिस्क्रिप्शन लिखी थी ना, यानी कि फाइल्स, डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, ये जो चीज़ लिखी थी हमने, इसको कंसीडर करना है, फाइल्स, इनपुट, आउटपुट, इंक्यूरीज, ठीक है। और उसके मुताबिक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को कंसीडर करना है। और यहाँ पे हमने डन चेकलिस्ट बनानी है। इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए हमने डन चेकलिस्ट क्रिएट करनी है। वो कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। डन चेकलिस्ट क्या होती है, डन चेकलिस्ट मैंने यहाँ पे निकाली हुई थी। डन चेकलिस्ट कुछ नहीं होती है, डन चेकलिस्ट वो होती है कि एक लिस्ट ऑफ वर्क होती है जिसमें आपने जो भी काम कर लिया होता है ना, ठीक है, उस पर आप चेक लगा देते हो कि भाई ये काम हो गया। इसको हम DOD के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। यानी कि कंप्लीशन से पहले या कंप्लीशन के बाद उस चीज़ पे आप जो है वो चेक लगा देते हो, हाँ भाई ये काम हो गया या नहीं हुआ। तो हमने जो यहाँ पे ये जो बनाई थी ना, ये जो हमने बनाई थी फाइल्स, इनपुट, आउटपुट, क्या ये काम सारे हो गए हैं, इनपुट सही हो गए हैं, आउटपुट ठीक हो गए हैं, इंक्यूरीज जो थी वो ठीक हो गई हैं, क्या ये वाला कोड ठीक हो गया है, इसकी बलबूते पे हमने डन चेकलिस्ट क्रिएट करनी है, इसके यानी कि इसको कंसिडर करते हुए, ठीक है। तो जो हमारा असल असाइनमेंट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। हमने इस तरह का टेम्पलेट बनाया, ठीक है। इसमें हमने पहले तो क्या लिखा, पहले तो हमने अपनी यूज़र स्टोरी लिख दी, ठीक है। यानी कि स्प्रिंट बैकलॉग डिस्क्रिप्शन क्या थी, वो हमारी यूज़र स्टोरी थी, वो लिख दी हमने, ठीक है। उसके मुताबिक हमारे पास एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या था, पूरा गिवन, व्हेन, देन के साथ पूरा सिनेरियो हमने बता दिया। इसमें हमने 2 काम करने हैं। इसमें 2 जो हमने अहम काम करने हैं ना, वो हमने क्या कहते हैं, एक तो पेयरिंग करनी है। पेयरिंग का मतलब पता क्या होता है, पेयरिंग का मतलब ये होता है कि एक एक्टर है और दूसरा एक्टर है, और वो दोनों एक्टर मिलके कौन सा गोल अचीव करेंगे। पेयरिंग का मतलब ये होता है कि आप पेयर बनाते हो 2 लोगों का, ठीक है, एक ग्रुप के अंदर, और वो दोनों जो है वो एक ग्रुप के अंदर दोनों पेयर काम करते हैं एक साथ, ताकि वो कोई ना कोई चीज़ अचीव कर सकें। अब यहाँ से कोई आयशा और आमना है, ठीक है, आयशा और आमना, ठीक है। इन्होंने इस स्पेसिफिक यूज़र स्टोरी पे और इस स्पेसिफिक सिनेरियो पे क्या काम किया, इस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे क्या काम किया, ठीक है, और क्या उससे गोल अचीव हुआ। जैसे कि अब लिखा हुआ इन ऑर्डर टू अचीव टू गेट द साइन अप पेज डेवलप एंड डिज़ाइन करेक्टली विद द ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया, इन्होंने साइन अप पेज को रेडी किया, ठीक है, और डेवलप भी किया, डिज़ाइन भी किया, यानी कि कोड भी किया, उसको डिज़ाइनिंग भी की, ठीक है, ताकि तमाम फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड जो फील्ड थी वो फुलफिल हो सके। एक पेयरिंग में ये आ गया। उसके बाद आपने लिखी डन चेकलिस्ट। डन चेकलिस्ट में आपने वो तमाम काम जो अपने करने हैं या आपने कर लिए हैं वो आपने यहाँ पे लिखने होंगे, सिंपल, बस ये काम करना है आपने इसके अंदर स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर। देखो आगे भी ऐसे ही किया हुआ है इनके। अब अगली स्टोरी आ गई, अगली स्टोरी पे उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या था और पेयरिंग कैसे की उस पर, और उस पर डन चेकलिस्ट क्या है आपके पास, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ ये काम करना है, यानी कि आपने डन चेकलिस्ट क्या होती है, डन चेकलिस्ट आपने ये बताना है कि आपने जो है ना पहले तो आपने क्या कहते हैं कौन कौन सा काम करना था स्टेप बाय स्टेप, उसको लिखना है कि आपने डिज़ाइन करना था साइन अप पेज को सक्सेसफुली, ठीक है। आपने फिर उसका कोड लिखा जिसमें कोई भी एरर नहीं आया, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर लगा दो कि भाई हाँ ये हो गया काम, ठीक है। फिर आपने उस पर यूनिट टेस्टिंग की, ठीक है, और वो सक्सेसफुली हो गई, ठीक है। फिर आपने कोड को रिव्यू किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ब्राउज़र और डिवाइस कंपेटेबिलिटी इज़ डन, यानी कि ब्राउज़र पे और हर तरह के एप्लीकेशन पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे उसकी जो वो थी ना कंपेटेबिलिटी वो बिल्कुल ठीक आ रही है।
ठीक है, और क्या कहते हैं रेग्रेशन टेस्टिंग आपने कर ली, ठीक है, आपने जो है ना ये तमाम काम जो आपने करने होते हैं एक एप्लीकेशन के साथ वो डन चेकलिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अच्छा यहाँ पे हम ये भी कंसिडर कर रहे होंगे कि जो हमने यहाँ पे पीछे जो क्या कहते हैं इन फाइल्स इनपुट आउटपुट इनको भी कंसिडर हल्का सा करना होगा, क्योंकि इनकी इनकी फुलफिलमेंट का काम जो है ना वो हमने डन चेकलिस्ट में करना है, ठीक है। तो हमारा जो है ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या कहते हैं पेयरिंग और डन चेकलिस्ट पे काम की थी कि हमने कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट कंपोनेंट थे, डेवलपमेंट डिटेल थी और उन पे क्या क्या टेस्टिंग परफॉर्म की, इसकी बाकायदा हमने डन चेकलिस्ट क्रिएट की है, ठीक है। इसके अंदर अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है आइडियल टाइम, ठीक है, वो अभी हम करते हैं नेक्स्ट में।